नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपकी अपनी क्लास एक्स्ट्रा क्लास में। और मैं हूं आपकी मैथ्स बडी हिमानी खंडेलवाल। बच्चा पार्टी, लेट्स स्टार्ट विथ एक्सरसाइज 2.2 ऑफ योर एनसीईआरटी बुक चैप्टर पॉलिनोमियल। ओके, सो आज हम करने जा रहे हैं एक्सरसाइज 2.2 क्वेश्चन नंबर 1 पार्ट 1। देखते हैं हम क्वेश्चन नंबर 1 बोल क्या रहा है। मैं धीरे धीरे हौले हौले सारे क्वेश्चंस करूंगी क्योंकि सारे क्वेश्चंस थोड़े थोड़े डिफरेंट है, ठीक है। तो हमारे हर टाइप इसमें कवर हो जाएगा, इसलिए अपन सारे क्वेश्चंस यहाँ पे सॉल्व करेंगे। तो बस ध्यान से देखते जाइए और करते जाइए मेरे साथ साथ। ओके फाइन। सो पहले क्वेश्चन में हमारे पास करना क्या है, हमें क्या करना है, ये हमें बोल रहा है कि फाइंड द जीरोस। क्या करना है, एक तो मुझे क्या निकालने हैं, जीरोस निकालने हैं इसके क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल के। ओके, और दूसरा क्या करना है, मुझे वेरीफाई करना है द रिलेशनशिप बिटवीन द जीरोस एंड द कोफिशिएंट। जीरोस और कोफिशिएंट के बीच में मेरे को रिलेशनशिप निकालना है, ठीक है। तो सबसे पहले अपन इस क्वेश्चन में पार्ट 1 में मैं आपको बता देती हूँ कि एक तो जीरोस क्या है और कोफिशिएंट और जीरोस के बीच का रिलेशन क्या है। ओके फाइन, सो लेट्स स्टार्ट। ओके, सबसे पहले जो मेरी ये इक्वेशन लिखी हुई है, ये किस फॉर्म में लिखी हुई है। क्वाड्रेटिक इक्वेशन अपने को सबको पता है कि किस फॉर्म में लिखी होती है, ax स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, ax स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी के फॉर्म में लिखी होती है। तो इस इक्वेशन के अकॉर्डिंग मेरे पास a की वैल्यू कितनी है, 1 है। ओके, एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट कितना है इस केस में, 1 है। एंड b की वैल्यू कितनी है मेरे पास, -2 है। इस केस में b इज व्हाट, -2। एंड व्हाट इज द वैल्यू ऑफ c, इट्स आल्सो -8। c की वैल्यू कितनी है, -8। तो सबसे पहले मैंने क्या किया, a b और c की वैल्यूज निकाल ली। ओके फाइन, अब मैं मान लेती हूँ कि इस क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल के जीरोस क्या है, अल्फा एंड बीटा है, ठीक है। तो थ्योरी में हमने ये पढ़ा था कि अल्फा और बीटा और कोफिशिएंट्स के बीच का जो रिलेशन होता है वो मैं लिख देती हूँ। तो अल्फा प्लस बीटा तो कितना होता है अपने पास, -b/a। ओके, एंड अल्फा बीटा मेरे पास कितना होता है, c/a। ओके, तो बेसिकली मुझे क्या करना है, अल्फा बीटा मुझे निकालने हैं और मुझे क्या करना है, ये वाला जो मेरा रिश्ता है अल्फा प्लस बीटा और अल्फा बीटा, ये दोनों क्या करने हैं, अपने को वैल्यूज पुट करके वेरीफाई करने। तो चलिए निकालते हैं हम जीरोस ऑफ दिस क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। ओके फाइन, सो लेट मी राइट द क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, इट्स x स्क्वायर माइनस 2x माइनस 8। ओके, इस क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल के जीरोस निकालने के लिए मैं क्या करती हूँ, सबसे पहले स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म। हाँ, हमने 9th में भी किया था ये थोड़ा सा, और अब हम बड़े हो गए, हम स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म से क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल की क्या करेंगे, जीरोस निकालेंगे। सो 8 को बेसिकली मुझे जब भी मैं स्प्लिट करती हूँ तो करना क्या होता है, मुझे क्या करना है, इसको ब्रेक करना है, ठीक है। 8 के फैक्टर्स होते हैं क्या है, 2 2 एंड 2। क्योंकि यहाँ पे एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट क्या है, 1 है, तो मेरे को उसको लिखने की जरूरत नहीं है। तो इन फैक्टर्स से मैं कैसे खेलूं, इन फैक्टर से मैं कैसे खेलूं कि मुझे मिल जाए क्या, -2। बहुत ही सिंपल है, 2 × 2 क्या होता है, 4 होता हो और 2। तो 4 और 2 से क्या मुझे 2 मिल जाएगा, बिल्कुल मिल जाएगा। ओके, सो इस इक्वेशन को मैं क्या लिख सकती हूँ, एक्स स्क्वायर -4x प्लस 2x माइनस 8 लिख सकती हूँ या नहीं लिख सकती, लिख सकती हूँ बिल्कुल, ठीक है। अब देखिए फर्स्ट जो 2 टर्म्स है मेरे पास, पहले 2 टर्म्स में x कॉमन लिया तो x -4। ओके, एंड नेक्स्ट 2 टर्म्स में मैंने 2 कॉमन लिया तो x -4 आ गए फैक्टर्स। ओके, गॉट इट बच्चा, x -4 हम कॉमन लेंगे दोनों में, एंड देन x + 2 मेरे पास बच गया। ओके, तो इस क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल के मेरे पास क्या आ गए, 2 फैक्टर्स, x -4 एंड x + 2। तो to find out the zeros of a quadratic polynomial, what we have to do, we'll equate these factors to 0. Okay, so we'll equate both these factors to 0. So I'm equating x -4 is equals to 0. I'll get x is equals to 4. x कितना मिल गया मुझे, 4। और जब मैं x + 2 को 0 से इक्वेट करूंगी तो मुझे क्या मिलेगा, x equals to -2। ओके, सो मेरे पास दोनों इसके जीरोस आ गए हैं, 4 एंड -2। तो पहले फैक्टर को तो मैं क्या कर देती हूँ, जैसा कि हमने ऊपर लिखा था कि इसके 2 जीरोस हम मान लेते हैं अल्फा एंड बीटा। ओके, तो 4 तो मेरा क्या आया, अल्फा, और इसको मैं मान लेती हूँ -2 जो आया मेरे को, इसको मैं क्या मान लेती हूँ, बीटा मान लेती हूँ। गॉट इट। अब हमने यहाँ पे ऊपर लिखा था 2 रिलेशन की, अल्फा प्लस बीटा -b/a है, एंड अल्फा बीटा क्या है,
c अपॉन a है। ओके, सो मैं निकाल लेती हूँ अल्फा प्लस बीटा। सबसे पहले अल्फा प्लस बीटा जीरो से कितना निकलता है, देखिए 4 माइनस 2 इक्वल्स टू 2। निकला नहीं निकला, निकल गया। और जो हमारे पास गिवन फॉर्मूला है कोफिशिएंट्स के टर्म में माइनस बी अपॉन ए, इससे अपन निकाल लेते हैं। इस इक्वेशन में b क्या था अपने पास, देखिए ऊपर यहाँ पे कितना था b, -2। ओके, सो माइनस ऑफ -2 आई राइट, एंड a क्या है मेरे पास 1, तो कितना आया 2। क्या ये दोनों बराबर है, बिल्कुल बराबर है। ये दोनों देखिए, ये भी 2 है और ये भी 2 है, हैंस वेरीफाइड। हमने एक चीज तो वेरीफाई कर दी, क्या वेरीफाई कर दिया कि क्या है सम मेरा -b अपॉन a। तो जीरोस जो हमारे आए हैं उससे भी सम मेरा क्या आ रहा है, 2 आ रहा है, और -b अपॉन a के रिलेशन से भी क्या आ रहा है, 2 आ रहा है। तो ये हमने वेरीफाई कर दिया। ओके, एंड देन अब हम नेक्स्ट निकालते हैं अल्फा बीटा। ओके, अल्फा बीटा क्या है मेरा, सी अल्फा इज व्हाट 4 एंड बीटा इज व्हाट -2। तो अल्फा बीटा मेरे पास कितना आया, -8। कितना आया अल्फा बीटा, -8। ओके, एंड अल्फा बीटा हमने जो रिलेशन लिखा था उससे कितना था, c अपॉन a। सो c अपॉन a इज व्हाट, c इज व्हाट, c इज -8। ओके, तो -8 अपॉन 1 इज -8। अगेन दोनों की वैल्यू सेम है या नहीं है, बिल्कुल सेम है। -8 अपना आया यूजिंग द जीरोस एंड -8 ही अपना क्या आया कोफिशिएंट्स के टर्म्स में। सो यहाँ पे हमारी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाती है। तो एक फटाफट से हम इसका रिकैप ले लेते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन अपन कर रहे हैं तो मैं थोड़ा डिटेल में आपको बताऊंगी ताकि आगे के क्वेश्चंस में आपको बिल्कुल भी दिक्कत ना आए। ठीक है, रिकैप लिया हमने तो हमें 3 चीजें निकालनी थी। सबसे पहले तो हमें जीरोस निकालने थे। जीरोस निकालने के लिए मैं क्या कर रही हूँ, स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म। तो इस इक्वेशन को मैंने क्या किया, मिडिल टर्म से स्प्लिट किया। मिडिल टर्म से स्प्लिट करते मेरे पास आंसर क्या आया, x इक्वल्स टू 4 और x इक्वल्स टू -2। दो मेरे पास जीरोस आ गए, 4 एंड -2। ठीक है, पहले को 4 को मैंने अल्फा से इक्वेट किया और -2 को मैंने बीटा से इक्वेट किया। ओके, अब मुझे क्या करना था, मुझे देखना था कि ये जो मेरे पास जीरोस आए हैं क्या ये मेरे कोफिशिएंट्स के टर्म्स में इनके साथ वेरीफाई करना है। ओके, तो ये जो जीरोस हैं अल्फा एंड बीटा का सम मैंने जीरोस के से निकाला, 2 आया, एंड कोफिशिएंट्स के टर्म में जो कि फॉर्मूला होता है -b अपॉन a, इससे भी मेरे पास 2 आया। तो ये क्या हो गया, वेरीफाई हो गया, बिल्कुल हो गया। दूसरा हमें क्या निकालना था, प्रोडक्ट भी वेरीफाई करना था। सो अल्फा बीटा जो प्रोडक्ट है ये -8 है, एंड c अपॉन a भी क्या आया, -8 आया। तो यहाँ ये भी वेरीफाई हो गया। ओके, सो तीनों पार्ट हमने इस क्वेश्चन के कर दिए। गॉट इट बच्चा, क्लियर, फाइन, गुड। लेट्स मूव ऑन टू आवर नेक्स्ट क्वेश्चन। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन सिमिलर क्वेश्चन है। ठीक है, वो ही हमें करना है, जीरोस निकालने हैं और क्या करना है, रिलेशनशिप से सेटिस्फाई करना है। सो लेट्स स्टार्ट नाउ। अब देखिए ये इक्वेशन मेरे पास क्या लिखी हुई है, 4s स्क्वायर -4s + 1। ठीक है, तो इसको देख के जब हम कंटिन्यू मैथ करते हैं तो जब हम क्वेश्चन देखते हैं तो देख के भी हमें फीलिंग आती है, आएगी। अब जब बहुत प्रैक्टिस करेंगे तो आपको फीलिंग आएगी। अब जैसे इसको देखते ही मुझे ये फील है कि यार ये तो एक परफेक्ट स्क्वायर लिखा है। किसका परफेक्ट स्क्वायर लिखा है, 2s - 1 का परफेक्ट स्क्वायर लिखा है। कैसे लिखा है, देखिए 2s का होल स्क्वायर -2 टाइम्स 2s इंटू 1 + 1 लिखा है, नहीं लिखा। ये किसके फॉर्मेट में लिखा हुआ है, देखो जल्दी से देखो, ये लिखा है a² - 2ab + b²। लिखा है नहीं लिखा, बिल्कुल लिखा है। ओके, सो ये मेरे पास क्या हो गया, 2s - 1 का होल स्क्वायर हुआ ना, क्योंकि a² - 2ab + b² किसके बराबर होता है, a - b का होल स्क्वायर। ठीक है, तो बहुत ही जल्दी हमने इसको फैक्टराइज कर लिया। ठीक है, फैक्टराइज हमने कर लिया है। अब मुझे क्या करना है, जीरो निकालने हैं। तो जीरो निकालने के लिए क्या करूंगी, मैं इस फैक्टर को इक्वेट करूंगी, किससे, जीरो से। ओके, सो 2s - 1 को जैसे ही मैं जीरो से इक्वेट करती हूँ, व्हाट आई विल गेट, s = 1/2 बाजे। मिल गया, s आ गया मेरे पास 1/2। ठीक है, आपको ये हमने पहले भी बताया था, जिसने मेरे वीडियोस पहले देखे होंगे, कि एक क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल अगर है तो उसके क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल की डिग्री कितनी होती है, 2 होती है। तो जिसकी डिग्री 2 है उसके मैक्सिमम नंबर ऑफ जीरोस कितने होंगे, 2 होंगे।
2 क्या होते हैं, मैक्सिमम नंबर ऑफ जीरोज है, तो इसके जीरोज 2 भी हो सकते हैं, 1 भी हो सकते हैं, 0 भी। सो इस केस में मेरे पास क्या आया, एक ही जीरो है इसका, क्योंकि दोनों इक्वल है, हाफ और हाफ दो है वैसे बट इक्वल है, ठीक है। तो ये कितना आया, s इज इक्वल्स टू हाफ। ओके, अब मुझे क्या करना था, अल्फा एंड बीटा, है ना। अल्फा बीटा को किससे सेटिस्फाई करूंगी मैं, सम को किससे सेटिस्फाई करूंगी, कोफिशिएंट से। ओके, तो कोफिशिएंट से एक बार अपन लिख लेते हैं, है ना। इस केस में a मेरे पास कितना है, 4 है, b कितना है, -4 है, और c कितना है, 1 है। ओके, गॉट इट। तो मैं निकालती हूँ सम ऑफ माई जीरोज, सम ऑफ जीरोज मैं निकालती हूँ, सम ऑफ जीरोज अपन निकालेंगे हाफ प्लस हाफ, ठीक है। मेरे दोनों जीरोस कितने हैं, हाफ और हाफ, तो अल्फा एंड बीटा दोनों हाफ है, तो सम ऑफ जीरोस कितना आया मेरे पास, हाफ प्लस हाफ कितना होता है, 1। ओके, एंड इसी को अपन साथ में इसका निकाल लेते हैं, -b/a। ओके, सो -b/a विल बी व्हाट, माइनस ऑफ -4/4, 4 और 4 कैंसिल और माइनस माइनस प्लस हो गया, तो कितना आया, 1। तो क्या ये दोनों बराबर हैं, बिल्कुल। देखिए ये भी मेरे पास क्या आया, 1 आया, और ये भी मेरे पास क्या आया, 1 आया, तो ये वेरीफाई हो गया, बिल्कुल वेरीफाई हो गया। अब हम करते हैं इसका प्रोडक्ट। ओके, सो अल्फा बीटा दोनों क्योंकि बराबर हैं, तो हाफ इंटू हाफ हमने किया, तो कितना आया प्रोडक्ट, 1/4 आया, नहीं आया, आ गया, ठीक है। और इसी का मैं प्रोडक्ट लिखूंगी इन टर्म्स ऑफ कोफिशिएंट्स, कोफिशिएंट्स के टर्म्स में कितना होगा, c/a। ओके, सो c/a कितना आया, c अपना क्या था, 1, और a कितना है अपने पास, 4। कुछ दिखा, बिल्कुल दिख गया मुझे, तो क्या दिखा कि ये दोनों क्या है, दोनों क्या आ रहे हैं, बराबर। ये देखो ये भी 1/4 है और ये भी क्या है, 1/4। तो हुई नहीं हुई प्रॉब्लम सॉल्व, बिल्कुल हो गई। तीनों चीजें हमने निकाल ली, हमने जीरोस निकाल लिए, और हमने क्या, ये वेरीफाई भी कर दिया कोफिशिएंट्स के टर्म्स में दोनों के जीरोस के रिलेशन। कौन कौन से रिलेशन, सम एंड प्रोडक्ट। ओके फाइन बच्चा, लेट्स मूव ऑन। ओके, सो लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 1 ही चल रहा है, इसका पार्ट 3 है, 2 पार्ट हम ऑलरेडी कर चुके हैं, दोनों थोड़े डिफरेंट टाइप के थे। अब थर्ड पार्ट अपन देखते हैं। थर्ड पार्ट को देख के सबसे पहले मैंने क्या कहा था आपको, जैसे कोई क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल आपके पास लिखा होता है, सबसे पहले आप क्या करेंगे, उसको देखिए और देख के सोचिए कि यार मुझे करना क्या है, कोई परफेक्ट स्क्वायर लिखा है या मिडिल टर्म से स्प्लिट करना है या और कुछ मुझे करना है। तो देखते हैं इस इक्वेशन में। तो सबसे पहले तो मैं क्या देख रही हूँ कि ये स्टैंडर्ड फॉर्म में नहीं लिखी हुई है। तो कोई भी क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल मैं जब भी देखती हूँ तो मैं सबसे पहले उसको क्या करती हूँ, स्टैंडर्ड फॉर्म में लिख लेती हूँ। स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखने से क्या होता है, हमारी गलती होने के चांसेस कम रहते हैं, क्योंकि ए बी सी हम जनरली हमारे दिमाग में ax² + bx + c बैठा होता है, राइट। तो अगर हमने उनको स्टैंडर्ड फॉर्म में नहीं लिखा होता है तो b और c की वैल्यू या a b c की वैल्यू को हम क्या करते थे, इंटरचेंज कर देते हैं, और उससे हमारे सोल्यूशन पे इफेक्ट आता है। ओके, तो सबसे पहले व्हाट आई विल डू, आई विल राइट इट इन द स्टैंडर्ड फॉर्म। तो स्टैंडर्ड फॉर्म क्या होगा, 6x² - 7x - 3। हुआ या नहीं हुआ, हो गया, बिल्कुल हो गया। स्टैंडर्ड फॉर्म में हमने लिख लिया, अब हम क्या करते हैं, इसको मिडिल टर्म से स्प्लिट कर देते हैं। ओके फाइन, सो 6 and 3, 6 into 3 कितना होता है, 18 होता है। 18 के क्या कोई दो ऐसे मल्टीपल्स हैं जिनका सम या डिफरेंस करने से 7 मिल जाएगा, बिल्कुल। 18 कहाँ से आता है, 9 into 2, 9 2 से 18 होता है ना, और 9 और 2 से 7 मिल जाएगा, बिल्कुल मिल जाएगा। तो इसको मैं लिख सकती हूँ 6x² - 9x + 2x - 3 लिख सकती हूँ, बिल्कुल लिख सकती हूँ। ओके, सो फर्स्ट टू जो मेरे टर्म्स हैं, इन दो टर्म्स में क्या कॉमन दिख रहा है मुझे, क्या कॉमन दिख रहा है, बोलो भाई, क्या कॉमन दिख रहा है, या 3x। सो 3x हमने कॉमन लिया तो ये आया 2x - 3 प्लस इसमें 1 कॉमन ले लेते हैं नेक्स्ट टू टर्म्स में, इन दो टर्म्स में, सो 2x - 3। ओके, सो नाउ 2x - 3 हमने कॉमन लिया, क्या मिला मुझे, 3x + 1, 3x + 1 मिल गया, बिल्कुल मिल गया। तो मेरे पास क्या आ गए, ये दो फैक्टर्स आ गए इस क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल के, 2x - 3 एंड 3x + 1।
To get the zeros of these quadratic polynomial, what I have to do? I will equate them to 0. Yes, मैं इनको equate कर दूंगी 0 से. So 2x minus 3 को 0 से equate किया. So I'll get x is equals to 3/2. मिला नहीं मिला? बिल्कुल मिल गया. जैसे मुझे आंसर मिल जाता है ना, मैं उसको डब्बे में कैद कर देती हूँ, बिकॉज मुझे बहुत खुशी होती है और एग्जामिनर को भी बहुत अच्छा लगता है जब एग्जामिनर आपकी कॉपी चेक करेगा, आपके जो वे ऑफ प्रेजेंटेशन होगा, आपने जो है सोल्यूशन है उसको आपने बॉक्सेस में लिखा है, तो एक बहुत अच्छा इंप्रेशन मिलता है एग्जामिनर को और वो खुश होकर आपकी कॉपी चेक करता है. और जब वो आपकी कॉपी खुश होकर चेक करता है तो ऑब्वियसली आपके मार्क्स भी क्या आएंगे? अच्छे आएंगे, राइट. सो नेक्स्ट हमारा जो फैक्टर था 3x + 1, इससे मुझे क्या मिला? x इक्वल्स टू -1/3. मिला नहीं मिला? तो दोनों जीरोस को मैंने क्या कर दिया? कैद कर दिया. किसमें? डब्बों में. जेल में नहीं यार, डब्बों में ही कैद किया है, काफ़ी है इतना. ठीक है, इनको कैद तो अब हमने कर दिया. अब एक को क्या करूँगी? एक को मैं मान लूँगी अल्फ़ा, तो अल्फ़ा मान लिया 3/2 को, और दूसरे को क्या मान लूँगी मैं? बीटा. बीटा मान लिया -1/3 को. तो दोनों जीरोस मेरे आ गए. अब जो मैंने स्टैंडर्ड फॉर्म लिखी थी उससे ए बी और सी की मैं वैल्यूज लिख देती हूँ, खटाखट मैं वैल्यूज डालूंगी और वेरीफाई कर लूंगी. सो मेरे पास जो ए की वैल्यू आई है, देखो यहाँ से ए इज व्हाट? 6. वेरी गुड. बी की वैल्यू कितनी है? -7. और सी की वैल्यू कितनी है? -3. एबीसी स्टैंडर्ड फॉर्म लिखा तो एबीसी लिखना बहुत ही आसान है, हमने लिख दी एबीसी. ओके, अब देखो रिलेशनशिप अपन सेटिस्फाई करते हैं. अल्फा प्लस बीटा सबसे पहले हम निकाल लेते हैं. अल्फा प्लस बीटा मतलब 3/2 -1/3. ठीक है, क्या करूंगी? एलसीएम लिया 6. यहाँ पे क्या आया? 9 कितना आया? 2 को क्या करोगे? 3 से मल्टीप्लाई. 9 - 3 कितना आएगा? एक मिनट रुको. 3 को यहाँ पे 6 एलसीएम आया 3 एंड इसको 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, ये कितना आएगा? 9 - 2. तो ये कितना आया? 7/6. आया नहीं आया? बिल्कुल आ गया. ठीक है, अब फॉर्मूला मेरे पास कितना होता है? क्या होता है मेरे पास फॉर्मूला? जल्दी बोलो यार. -b/a. -b/a होता है ना. देखो b की वैल्यू कितनी लिखी थी अपन ने ऊपर? -7. a कितना है? 6 है. कितना आया? 7/6. आया या नहीं आया? आ गया बिल्कुल. अब कुछ दिखा नहीं दिखा? दिख गया बिल्कुल. 7/6 आई मेरी अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू जीरोस को यूज करके, एंड 7/6 आई है मेरी वैल्यू किसको? कोफिशिएंट्स के टर्म में. तो वेरीफाई हुआ या नहीं हुआ? बिल्कुल हो गया है. ठीक है, अब अपन दूसरा रिलेशनशिप, दूसरा हमारे पास क्या है रिलेशनशिप? बोलो भाई. अल्फा बीटा. अल्फा बीटा अपन देख लेते हैं. ठीक है, अल्फा बीटा की वैल्यू मेरे पास कितनी है? 3/2 इंटू -1/3. 3 से 3 गया, कितना बचा? 1/2 माइनस ऑफ 1/2. देखिए मैथ्स में साइन बड़े ही इंपॉर्टेंट हैं, और जब हम पॉलिनोमियल्स करते हैं, एक्सप्रेशंस करते हैं, इनमें बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस रखते हैं. माइनस और प्लस थोड़ा भी इधर उधर हुआ और खेल बिगड़ा, सारी मेहनत हमारी क्या होगी? पानी में जाएगी. ओके, एंड अल्फा बीटा क्या होता? क्या अल्फा बीटा? इट इज इक्वल्स टू c/a. देखो जरा c/a की वैल्यू कितनी है? c कितना दे रखा है? देखो देखो जल्दी देखो, बताओ. -3. और a की वैल्यू कितनी है? 6. देखो तो -3/6 करते ही क्या आएगा? -1/2. आया नहीं आया? आ गया. कुछ दिखा नहीं दिखा? मुझे तो दिख रहा है यार, तुम्हें भी दिखना चाहिए. दिख गया? ओके, बहुत ही अच्छी बात है. तो ये आया -1/2 खटाखट जीरो से, और दूसरा भी अपना क्या आ रहा है? -1/2. आया नहीं आया? आ गया. ठीक है, तो ये हमने दोनों रिलेशंस क्या कर दिए? वेरीफाई कर दिए. नहीं करे? चलो भाई, ये हो गया अपना और ये भी हो गया. सो हमने क्या कर दिया? जीरोस निकाले मिडिल टर्म स्प्लिट करके, और अपन ने देन अल्फा और बीटा की वैल्यू जीरोस को यूज करके निकाली, और देन किसको यूज करके निकाली? कोफिशिएंट्स को यूज करके निकाली. राइट? ओके फाइन, लेट्स मूव ऑन. बढ़ू आगे. ओके, सो क्वेश्चन नंबर 1 पार्ट 4. ओके, क्या करेंगे? इक्वेशन देखेंगे. इक्वेशन देख के क्या करेंगे? कुछ कुछ याद करेंगे. देखते वैसे तो याद आ ही जाता है यार, दिख ही जाता है. देखो ये जो मेरी इक्वेशन है, इसको देख के कुछ याद दिख रहा है तुम्हें? हाँ, ये तो बड़ी सिंपल सी इक्वेशन है. इसमें तो देखो c का टर्म ही नहीं है, है ना, मतलब कांस्टेंट उड़ गया है. तो सबसे पहले अपन a और b की वैल्यू लिख लेते हैं. ये स्टैंडर्ड फॉर्म में तो है ही सही. ठीक है, तो इसमें a कितना आया मेरे पास? 4, और b कितना आया मेरे पास?
8। सी भी लिख लेती हूँ, सी कितना है 0, जब नहीं दे रखा तो इसका मतलब कितना है 0 है, राइट। अब देखो इसको अपन सॉल्व करते हैं इक्वेशन को। क्या करें इसको सॉल्व करने के लिए? मेरे को तो ये स्ट्राइक कर रहा है कि सिर्फ मैं 4 और u कॉमन इसमें दिख रहे हैं 4u, तो मैं इसको कॉमन ले लेती हूँ, आगे देखेंगे जो भी होगा। भाई फैक्टर्स ही तो निकालने ना, तो फैक्टर्स अपन कैसे निकालते हैं? स्प्लिट द मिडिल टर्म या कुछ कॉमन लेके निकालते हैं या फिर परफेक्ट स्क्वायर बना के निकालते हैं। तो इसमें मैंने किया कॉमन लिया 4u, 4u को कॉमन लेते ही फर्स्ट टर्म तो क्या आ गया u प्लस सेकेंड टर्म क्या आया 2। ओके, सो इसके मेरे पास 2 फैक्टर्स आ गए, एक है या 2 है? 2 है यार, 2 फैक्टर्स है। कैसे? देखो ये u भी तो एक फैक्टर है और दूसरा क्या है u प्लस 2। ओके, तो दोनों को मैं क्या करूंगी? इक्वेट देम टू 0। ओके, सो u को जैसे ही मैंने 0 से इक्वेट किया क्या आया u 0, तो एक आंसर तो मेरे पास क्या आ गया 0। डब्बे में डालना जरूर यार, है ना। फिर u प्लस 2 इज इक्वल टू 0 करते u क्या आ गया -2, लॉक कर दिया। तो u की 2 वैल्यूज आ गई, क्या 0 एंड -2। वैल्यू आते मैं बड़ी खुश हो जाऊंगी यार, 2 वैल्यूज आ गई। चलो एक तो क्या हो गया अल्फा और बीटा, अब इनको डिनोट कर देते हैं। सो अल्फा इज इक्वल टू 0 एंड बीटा इज इक्वल टू -2। अब बोलेंगे मैम मेरा मन तो कर रहा है कि अल्फा को -2 मानूं और बीटा को 0 मान ले यार, जैसा मन करे वैसे मान ले, कोई फर्क नहीं पड़ता, ठीक है। 0 और -2 आ गई, ठीक है। अब व्हाट इज अल्फा बीटा? अल्फा बीटा इज 0 -2, कितना आया -2, आया नहीं आया बताओ? आ गया, ठीक है। और फिर उसके बाद अपन क्या लिखेंगे? अल्फा बीटा माइनस बी अपॉन ए के टर्म्स में, माइनस बी मतलब माइनस ऑफ 8 अपॉन ए कितना है 4, कितना आया -2 आ गया। दोनों टर्म्स में अपने पास क्या आ गया -2 आ गया क्या? बिल्कुल आ गया, ये -2 और ये -2 हो गया वेरीफाई, बिल्कुल वेरीफाई हो गया मैम। चलिए आगे बढ़ते हैं, आगे क्या है? अल्फा बीटा निकालेंगे। अल्फा बीटा इज व्हाट? अल्फा इज 0 एंड बीटा इज व्हाट -2। आंसर विल बी 0 को किसी से मल्टीप्लाई किया, मुझे क्या मिला 0, तो 0 इंटू -2 इज 0, प्रोडक्ट क्या आया 0। अब टर्म्स में क्या होता है हमारे कोफिशिएंट्स के टर्म्स में? c अपॉन a। c क्या दे रखा है? देखो ना ऊपर क्या दे रखा है 0, 0 अपॉन 4 करूंगी कितना मिलेगा मुझे 0। बच गए बाजे, बाजे बाजे बजने का मतलब यार हो गया क्वेश्चन। जब यार कोई खुशी आती तभी बाजे बजते हैं ना, एक्साइटमेंट। तो क्वेश्चन सॉल्व हुआ तो क्या हुआ? एक्साइटमेंट हुआ तो बाजे बजा लिए, इसलिए मैं कभी कभी बोल देती हूँ बज गए बाजे, ठीक है। तो हो गया, हुआ नहीं हुआ, दोनों रिलेशन को वेरीफाई करते हैं। बड़ा ही सिंपल सा छोटा सा क्वेश्चन था। बेसिकली देखो ये क्वेश्चंस डायरेक्टली अपने बोर्ड एग्जाम में आना तो डिफिकल्ट है, यहाँ 1 नंबर के क्वेश्चन में आ सकते हैं, 1 मार्क क्वेश्चन में आ सकते हैं, बट ये हम करेंगे तो आगे की हमारी जो बड़ी प्रॉब्लम्स है उनमें ये हमको हेल्प करेंगे, राइट बच्चा। तो हमें कोई भी क्वेश्चन स्किप नहीं करना है, धीरे धीरे हौले हौले चलते जाना है। एक चीज हमेशा ध्यान रखो, एनसीईआरटी का एक क्वेश्चन रटा हुआ होना चाहिए। रटा हुआ मतलब एक क्वेश्चन टिप्स पे होना चाहिए, सॉल्व किया होना चाहिए 2-2 4-4 बार, कहीं कोई दिक्कत नहीं आएगी, विश्वास रखो। ओके चलिए, सो लेट्स मूव ऑन टू द 5th पार्ट ऑफ दिस वेरी क्वेश्चन 1। ओके, सो अगेन लेट्स सी व्हाट इज आवर इक्वेशन। आवर इक्वेशन इज t² - 15। अब स्टैंडर्ड फॉर्म में ये लिखी हुई है ऑलरेडी, ABC मैं इसके लिख लेती हूँ, ठीक है। तो इस क्वेश्चन में मेरे पास a कितना दे रखा है 1, b की वैल्यू कितनी है 0, क्योंकि t का टर्म ही नहीं है, तो b की वैल्यू कितनी हुई 0, एंड c विल बी व्हाट -15, राइट, c विल बी -15। अब देखो ये क्या लिखा हुआ है t² - 15। अब इसको मैं कैसे इसके मैं फैक्टर्स करूं? तो दिख रहा है फैक्टर्स हमने 9th क्लास में बहुत अपन ने फैक्टराइजेशन किया है। तो ये क्या लिखा हुआ है, किस फॉर्म में लिखा हुआ है? a² - b² के फॉर्म में लिखा हुआ है ना, दिखा नहीं दिखा? दिख गया, बहुत बड़े इंटेलिजेंट हैं यार आप लोग, ठीक है। सो ये क्या लिखा हुआ है मेरे पास? ये लिखा हुआ है मेरे पास t का स्क्वायर माइनस √15 का स्क्वायर, लिखा हुआ है नहीं लिखा हुआ? t² माइनस √15 का स्क्वायर। तो a² माइनस b² के फैक्टर्स होते कितने हैं? a प्लस बी इंटू a माइनस बी, a प्लस बी इंटू a माइनस बी, राइट। सो t प्लस √15 एंड t माइनस √15 विल बी इट्स फैक्टर्स। t प्लस √15 एंड t माइनस √15 फैक्टर्स हो गए, बिल्कुल हो गए, ठीक है।
फैक्टर्स आ गए, जीरोस निकालने के लिए क्या करूंगी, इक्वेट देम टू जीरो। सो t प्लस रूट 15 को जीरो से इक्वेट किया एंड t माइनस रूट 15 को भी जीरो से इक्वेट किया। ओके गॉट इट। सो t विल बी व्हाट, माइनस रूट 15 एंड यहाँ से मिला t विल बी व्हाट, रूट 15। कर दिया बॉक्स में बंद, कर दिया ना बॉक्स में बंद। आंसर आते हुए क्या करती हूँ, बॉक्स में बंद कर देती हूँ। ओके सो अब क्या करेंगे, जैसे ही जीरोज आए इनको अपन डिनोट कर देते हैं। कैसे, अल्फा इज इक्वल्स टू माइनस रूट 15 मान लो एंड बीटा को मान लो रूट 15, कैसे भी मान लो कोई फर्क नहीं पड़ता, राइट। सम लिखूंगी मैं, अल्फा प्लस बीटा कितना आया, माइनस रूट 15 प्लस रूट 15 क्या आया, जीरो। इन टर्म्स ऑफ कोफिशिएंट माइनस बी अपॉन ए कितना होगा, b कितना है, जीरो है, a कितना है, 1 है, तो क्या आया मेरे पास, जीरो। आया नहीं आया, बिल्कुल। यहाँ आ गया अल्फा प्लस बीटा जीरो और माइनस बी अपॉन ए भी कितना आया, जीरो। हेंस वेरीफाइड, यस मैम, बिल्कुल वेरीफाई हो गया है। ओके बच्चा, सो नेक्स्ट क्या करना है, नेक्स्ट प्रोडक्ट लिखते हैं, अल्फा इंटू बीटा, माइनस ऑफ रूट 15 इंटू रूट 15 कितना होगा, दिस विल बी व्हाट, माइनस ऑफ 15, माइनस 15 हुआ, बिल्कुल हो गया। एंड c अपॉन ए से अपन निकालेंगे, c कितना है देखो हमारे पास, माइनस 15 और a कितना है, 1 है। सो कितना आया अपने पास, माइनस 15 आया, बिल्कुल आ गया। बाजे माइनस 15 अल्फा इंटू बीटा एंड c अपॉन ए इज ऑल्सो माइनस 15। गॉट इट बच्चा पार्टी, यस। चलो सो बड़ा ही प्यारा सा क्वेश्चन था, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के फॉर्मेट में था। तो अभी तक अपन ने देखिए, इसमें अपने पास अभी तक अपन ने जितने भी पार्ट किए हैं, 5th पार्ट तक अपन पहुंच गए हैं। इसमें मेरे पास क्या आया, ए माइनस बी का होल स्क्वायर वाला टर्म फॉर्मेट आया था, एक मिडिल टर्म से स्प्लिट करने वाला आया था, कॉमन लेके अपन ने किया था, और ये हमारे पास क्या है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के का फॉर्मेट है, ठीक है। तो फैक्टराइजेशन अपन ने बहुत अलग अलग तरीकों से किया। ओके now let's see our next question number 1 part 6। okay क्या ये क्वेश्चन स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखा हुआ है, बिल्कुल लिखा हुआ है मैम। चलिए आगे बढ़ते हैं, स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखा हुआ है तो अपन ए बी और सी तीनों लिख लेंगे। ओके ए बी और सी अपन लिख लेते हैं इस क्वेश्चन में। ए विल बी 3, बी विल बी -1 एंड सी विल बी -4। ए बी सी लिखने में तो कोई दिक्कत नहीं है किसी को। ओके चलिए बहुत बढ़िया बात है, ए बी सी हमने लिख लिया। ओके अब क्या करूंगी मैं, जीरोस करूंगी, निकालूंगी। जीरोस कैसे निकालूंगी, फैक्टराइजेशन से निकालूंगी। ओके सो 3x स्क्वायर माइनस x माइनस 4 को अपन फैक्टर करते हैं। सो ये क्या है, 3x स्क्वायर माइनस 4x प्लस 3x माइनस 4 है या नहीं है, बिल्कुल है। x कॉमन लिया फर्स्ट टू टर्म्स में, 3x माइनस 4 आया, और 1 कॉमन लिया तो 3x माइनस 4 आया। ओके सो 3x माइनस 4 को कॉमन लेते ही क्या आया, x प्लस 1 आया, x प्लस 1। ओके सो अब मेरे पास दो फैक्टर्स आ गए, 3x माइनस 4 एंड x प्लस 1। तो इन दोनों फैक्टर्स को जीरोस निकालने के लिए मैं क्या करूंगी, इक्वेट देम टू जीरो। 3x माइनस 4 को जीरो से इक्वेट किया और x प्लस 1 को भी जीरो से इक्वेट कर दिया। सो x विल बी 4/3 एंड x विल बी व्हाट, -1। मैम बॉक्स में तो बंद ही नहीं क्या करती हूँ यार, बॉक्स में बंद किए बिना तो मजा ही नहीं आता ना यार, खुशी का अनुभव तो तभी होगा। सो x इक्वल्स टू 4/3 एंड x इक्वल्स टू -1 आ गए अपने पास, दोनों जीरोज आ गए। जीरोज आते ही क्या करूंगी मैं, उनका नामकरण कर देती हूँ। नामकरण किया, ये देखिए अल्फा क्या हो गया 4/3 और बीटा कितना हो गया -1। अल्फा और बीटा क्या हो गया माइनस, दोनों की वैल्यूज लिख ली। अब क्या करेंगे, वैल्यूज लिख ली, आगे बढ़ते हैं। कैसे, अल्फा प्लस बीटा सम कितना होगा 4/3 -1। ओके सो 3 एलसीएम लेते हैं, 4 - 3/3 आया नहीं आया, आ गया। कितना आया 1/3। अल्फा बीटा कितना आया 1/3 और यूजिंग द फॉर्मूला क्या है -b/a। सो माइनस ऑफ -1/3 -b/a से कितना आया 1/3 आ गया, बिल्कुल आ गया। बाजे दोनों की वैल्यूज बराबर, बिल्कुल बराबर, 1/3 दोनों के वैल्यूज बराबर हैं। हो गया अपना क्वेश्चन। एक पार्ट और बचा है, क्या, प्रोडक्ट और निकालना है मुझे,
राइट। सो इसका प्रोडक्ट और निकालते हैं। सो अल्फा बीटा, ओके, अल्फा बीटा विल बी व्हाट 4/3 इंटू -1 दैट इज -4/3। -4/3 क्या होगा, इसका प्रोडक्ट होगा। ओके डन बचा। एंड यूजिंग द कोफिशिएंट इज c/a, c की वैल्यू कितनी -4, ओके, एंड a की वैल्यू 3, सो ये आ गया -4/3। बच गए बाजे, बिल्कुल बच गए। -4/3 जीरो से आया और c/a भी क्या है -4/3, हैंस वेरीफाइड। हैंस वेरीफाइड लिखना मत भूलना यार, मैं भूल गई यार, सॉरी यार, है ना। ये आती है ना ऐसे, हैंस वेरीफाइड लिखने में भी एक अलग ही मजा होता है, हैंस वेरीफाइड, ठीक है ना। भाई तुमने जो बोला मैंने कर दिया, अब मैं बताऊं तो सही, हो गया वेरीफाई, सो वेरीफाइड, हैंस वेरीफाइड लिखेंगे। ओके फाइन, गॉट। ओके बच्चा, सो लेट्स स्टार्ट विथ क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 हमारे को क्या बोलता है, देखिए ये बोल रहा है फाइंड अ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल ईच विद द गिवन नंबर्स एज द सम एंड द प्रोडक्ट ऑफ इट्स जीरोस रिस्पेक्टिवली। मुझे क्या दे रखा है, सम ऑफ जीरोस दे रखे हैं और प्रोडक्ट ऑफ जीरोस दे रखे हैं, और मुझे निकालना क्या है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन निकालनी है। बड़ा ही सिंपल है। सबसे पहले अपन देख लेते हैं कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन सम और प्रोडक्ट के फॉर्म में होती क्या है ना। क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल होता क्या है, सम और प्रोडक्ट्स के फॉर्म में। सो इट स्टैंडर्ड फॉर्मेट क्या होता है बच्चा, x² माइनस सम ऑफ जीरोस, ओके, इनटू x प्लस प्रोडक्ट ऑफ जीरोस, ठीक है। बस ये होता है हमारे पास, हम वैल्यूज लेंगे, वैल्यूज इसके अंदर डालेंगे और काम हो जाएगा हमारा। ओके, सो सम को मैं किससे रिप्रेजेंट करूंगी, s से, एंड प्रोडक्ट को मैं p से। सो मेरा बेसिकली इक्वेशन क्या होते हैं, x² माइनस sx प्लस p, ठीक है। पॉलिनोमियल मेरा कितना हुआ, x² माइनस sx प्लस p, है ना, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। ओके, तो इस केस में जो गिवन केस है, इसके अंदर मुझे क्या दे रखा है, इसमें मेरे को दे रखा है दैट s इज इक्वल्स टू 1/4 एंड p इज इक्वल्स टू -1। आई विल पुट द वैल्यूज इसमें डालूंगी, किसमें, इसमें गिवन पॉलिनोमियल में डालूंगी और आंसर लिख दूंगी। सो x² माइनस 1/4 इंटू x माइनस p कितना दे रखा है, -1। Okay, so my given polynomial is required polynomial, not given polynomial. Required polynomial will be x² minus 1/4 into minus. Okay, बच्चा x² minus 1/4 x minus 1 will be our required answer. Okay, fine. बहुत सिंपल है, बस सम और प्रोडक्ट अपने को दे ही रखा है, इक्वेशन में अपने को पुट करना है। Okay, fine. Let's do the second part of this, the very same question. So इसके अंदर x² माइनस sx प्लस p, मैं पहले स्टैंडर्ड जो पॉलिनोमियल है, क्वाड्रेटिक स्टैंडर्ड पॉलिनोमियल है, सम और प्रोडक्ट के फॉर्म में वो लिख लेती हूँ, ठीक है। अब मेरे को इक्वेशन में क्या दे रखा है, क्वेश्चन में मुझे दे रखा है s कितना है √2 और मेरे पास p कितना है 1/3। अब मैं वैल्यूज, ये वाली वैल्यूज इसमें गिवन में जो हमारे पास है स्टैंडर्ड फॉर्म, उसके अंदर अपन पुट करेंगे और आंसर लिख देंगे। सो x² माइनस √2x प्लस 1/3। बस कुछ नहीं करना है, हमें जस्ट वैल्यूज पुट करनी है, क्योंकि मुझे यहाँ पे क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल निकालना है, तो इसको फर्दर मेरे को सिंप्लीफाई नहीं करना है। क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल में जस्ट पुट द वैल्यूज सम एंड प्रोडक्ट एंड वील गेट द आंसर। ओके बच्चा, लेट्स मूव ऑन टू द थर्ड पार्ट। थर्ड पार्ट में मुझे दे रखा है, सबसे पहले स्टैंडर्ड लिख लिया अपन ने, x² माइनस sx प्लस p, ओके, एंड गिवन अपनी इक्वेशन में अपने को क्या दे रखा है, s इज इक्वल्स टू 0 एंड p इज इक्वल्स टू व्हाट, √5। स्टैंडर्ड फॉर्म में अपन डाल देते हैं इसको। ओके, सो स्टैंडर्ड फॉर्म में क्या है, x² माइनस 0 इंटू x प्लस √5, ठीक है। सिंप्लीफाई करेंगे तो x² प्लस √5, x² प्लस √5 आ गया अपना रिक्वायर्ड आंसर, ठीक है। क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल कितना हुआ, जिसका कि सम 0 है और प्रोडक्ट √5 है, x² प्लस √5। ओके बच्चा, लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट वन, ठीक है। नेक्स्ट में हमारे पास सम 1 दे रखा है और प्रोडक्ट भी 1 दे रखा है। स्टैंडर्ड हमारा है x² माइनस sx प्लस p, ओके। सो
S is 1 in this case and P is also 1, right? We'll write the solution x square minus 1 times x plus 1. Okay, simplify it, x square minus x plus 1. This is my answer. Okay, x square minus x plus 1 is my answer. डब्बे में बंद करो खुशियाँ. ओके, तो बेसिकली ये जो क्वेश्चन है ये आएगा आपके 1 नंबर वाले क्वेश्चन में ही आएगा, क्योंकि इसमें तो डायरेक्ट अपने को क्या दे रखा है, डायरेक्ट वैल्यूज दे रखी हैं. जस्ट अगर मुझे फॉर्मूला याद है, ठीक है, तो उसमें मुझे पुट करनी है और आंसर देना है. बस प्लस माइनस का ध्यान रखना है. ओके, गॉट इट. लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट वन. Here in this question, sum is given as minus 1 by 4 and product is given as 1 by 4. Sum and product are respectively minus 1 by 4 and 1 by 4. Standard form is x square minus sx plus p. Okay, s मैंने किससे डिनोट किया था, s को मैं सम बोल रही हूँ और p को मैं प्रोडक्ट बोल रही हूँ. ओके, सो x स्क्वायर माइनस ऑफ माइनस 1 by 4x प्लस 1 by 4. हमेशा माइनस प्लस होना यार, ब्रैकेट में एक बार लिख लो, ठीक है, एक स्टेप में पूरा लिख लो तो टीचर को भी खुशी होती है यार इसका कंसेप्ट क्लियर है, माइनस प्रॉपर फॉर्मूले में लगा है और अपने भी गलती होने के चांसेस कम होते हैं. ठीक है, हवा में कम करो, अभी एक बार तो तरीके से कर लो, अभी एक बार तरीके से कर लो और एग्जाम में तरीके से करना, 2 जगह तरीके से. जब हम पहली बार क्वेश्चंस करते हैं तो तमीज से करो और एग्जाम में भी हमेशा तमीज से करो, स्टेप बाय स्टेप करो. हमारा बोर्ड का एग्जाम क्या है, थ्योरेटिकल पेपर है, प्रॉपरली हम करेंगे सारे सॉल्यूशंस. ओके, कभी जब रिवीजन कर रहे हो, जब आप बहुत प्रैक्टिस कर करके मस्त हो जाओगे, तब आप हवा में भी कर लेना कि हमको जल्दी जल्दी ज़्यादा क्वेश्चंस करने हैं तो हवा में कर लिए. अभी अपन तमीज से कर लेते हैं. ओके, सो एक्स स्क्वायर प्लस एक्स अपॉन 4 प्लस 1 by 4 इज माई रिक्वायर्ड क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल. एक्स स्क्वायर प्लस एक्स अपॉन 4 प्लस 1 by 4. ओके बच्चा, गॉट इट. So let's move on to our last question of exercise number 2.2 polynomials. Okay, so s is equals to 4 in this given exam question and p is equals to 1. We'll write the standard format. Standard format is x square minus sx plus p. Okay, so x square minus 4x plus 1. X square minus 4x plus 1 is our required quadratic polynomial. Hence we are done with the whole exercise. So बच्चा, मैंने एक क्वेश्चन नंबर 1 के भी 6 पार्ट्स एंड क्वेश्चन नंबर 2 के भी 6 पार्ट्स, ये डिटेल्ड सोल्यूशन आपके सामने किया है. ओके, अब हम लेते हैं आपसे विदा. बाद में मिलेंगे, नेक्स्ट क्लास में मिलेंगे, सेम जगह एक्स्ट्रा क्लास में एक्सरसाइज 2.3 के सॉल्यूशंस के साथ. तब तक के लिए गुड बाय, सी यू, बाय शाय.